अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ 4 से 5 ईयर बेबी गर्ल का टॉप का डिज़ाइन। ये मैं एक अपनी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए भी बहुत मददगार साबित होगी। इसके लिए मैंने पहले डबल फैब्रिक ले लिया है और इसकी जो मेजरमेंट है वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी। उसके बाद मैंने इसे 4 फोल्ड कर दिया है। अब सबसे पहले मैं इस फोल्डिंग पे शोल्डर का निशान लगा रही हूँ, जो कि मैंने 5.5 लिया है। अब 5.5 के बाद ये जो मैं एक्स्ट्रा निशान लगा रही हूँ 4 इंच का, ये मैं स्लीव्स का निशान लगाऊंगी, क्योंकि इसी योक में जो है स्लीव्स भी, आधी स्लीव्स इस योक में आएंगी। अब उसके बाद मैं यहाँ से 3 इंच का निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इस योक की जो है थोड़ी सी गोलाई में कटिंग करनी है। अब ये जो है मैं ऊपर से इस तरह से निशान लगाते हुए लेकर आऊँगी और 3 इंच के निशान पे इस तरह से तिरछा सा मैं गोलाई शेप में योक को बना लूँगी। अब ऊपर से मैं देखें 2 इंच का निशान लगा रही हूँ गले के लिए, और फिर 1 इंच का मैंने लगाया है बैक साइड के गले के लिए। 2 इंच मैंने चौड़ाई रखी है गले की, और फिर 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी। तो फ्रंट वाला जो है 2.5 इंच का जो है नेक होगा चौड़ाई में, और इस तरह से गोल गला बना लूँगी। फिर नीचे से जो मैंने गोलाई का निशान लगाया था उसको कट कर दूँगी। फैब्रिक जो है डबल था तो उसको जो है मैंने अलग कर लिया है कट करके। अब नीचे वाले साइड से 1 इंच का निशान लगाऊंगी और ये मैं गले तक लेकर जाऊंगी निशान को तिरछा। इस तरह से देखिए मैंने तिरछा निशान लगा लिया है। फिर मैंने पहले 1 इंच वाला फैब्रिक कट कर लिया है, क्योंकि वो जो है बैक वाला पीस होगा। अब मैंने ये फ्रंट वाला पीस अलग कर दिया है, जिसका मैंने गले का निशान ज़्यादा लगाया था बैक वाले से। अब इसको भी मैं इस तरह से कट कर लूँगी, और ये फ्रंट वाला बीच में से कट कर लेंगे, क्योंकि ये प्लेकेट बनेगा बीच में से। अब ये फ्रंट वाला योक है और ये बैक वाला योक है। तो वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको अच्छे से जो है फ्रॉक का डिज़ाइन समझ में आ जाए। इसे हम टॉप भी बोल सकते हैं। अब ये मैं बॉटम पार्ट ले रही हूँ, जो कि नीचे का हिस्सा होगा। योक को हमने कट करके अलग कर दिया है। बॉटम पार्ट की जो लंबाई होगी वो 17 इंच होगी और चौड़ाई इसकी 26 इंच है। ये फ्रंट और बैक दोनों है। अब मैं इसको भी इस तरह से 4 तह लगा दूंगी, और जो खुली साइड है, जो मैंने 4 तह लगाई है, उसकी जो खुली साइड है वहाँ ऊपर कॉर्नर से तिरछा निशान लगाऊंगी 3 इंच का। ये इसका आर्म होल बनेगा। जैसे जो हम नॉर्मल बनाते हैं, ये उस तरह का नॉर्मल आर्म होल नहीं होगा। अब ये 3 इंच का निशान को मैं कट कर दूंगी। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी स्लीव जो है योक में, आधी स्लीव योक में होंगी। उसके बाद जो स्लीव्स का दूसरा हिस्सा है वो ये वाला है। तो ये 9.5 इंच इसकी लंबाई है और 16 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको भी अब 4 तह कर दूंगी मैं। इसमें दोनों स्लीव्स का कपड़ा है ये। अब ये जो बॉटम पार्ट का आर्म होल की तरह मैंने कट किया था, इसको इस वाले फैब्रिक पर रख दूंगी स्लीव्स के, और इसी तरह से कट कर दूंगी तिरछा। अब ये जो है मुझे बॉटम वाले पार्ट के साथ इसे स्टिच करना है, ज्वाइन करना है। तो मैं एक एक करके इसे ज्वाइन करूँगी। पहले एक पीस ले लूँगी और दोनों के कॉर्नर्स को आपस में मिलाना है। अब ये जो दूसरे कॉर्नर्स बचे हुए हैं, ये दूसरे वाले पार्ट के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से रखकर इनको आपस में, इनके कॉर्नर्स को स्टिच करना है। ये दोनों कॉर्नर्स मैंने स्टिच कर दिए हैं।
अब इसके बाद जो फ्रंट वाला पीस है उसको आपस में इस तरह से मैं मिलाऊंगी और मिला के इसे मुझे सेंटर का निशान लगाना है। इसमें इसको मैंने हाफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं चॉक की मदद से सेंटर का निशान लगा रही हूँ। अब इस सेंटर के निशान पे ही मैं कटिंग कर दूंगी। जैसे मैंने योक का जो फ्रंट वाला हिस्सा था वो भी मैंने बीच में से कट कर दिया था, इसी तरह बॉटम वाला हिस्सा भी कट करेंगे क्योंकि ये पूरा प्लेकेट वाला बनेगा। ठीक है, अब ये कट हो गया है। अब ये जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर से जो है हम बारीक सा फोल्ड कर देंगे पूरे को, जो हमने स्लीव्स को भी ज्वाइन किया था वो भी, और ये पूरा जो है एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक बारीक सा फोल्ड करेंगे। इससे पहले हम बारीक सा फोल्ड करने के बाद ये देखें इस तरह का लुक है। अब इस पर मैं निशान लगाऊंगी जिस पे हम चुन डालेंगे। तो कितने फासले पर चुन डालनी है, ये 1 इंच का निशान लगा रही हूँ फोल्डिंग के बाद, और यही निशान पूरे पे लगा दूंगी। जैसे हमने सिलाई की है उसी तरह से पूरे पे निशान लगा देना है। अब निशान लगाने के बाद इस पर मैं जो है लूज़ वाली सिलाई चलाऊंगी ताकि हम इसमें चुन डाल सकें। ये देखिए पूरे पे मैंने लूज़ वाली सिलाई लगा दी है। अब इसका एक धागा पकड़कर मैं खींचूंगी तो इसमें आराम आराम से चुन डालूंगी मैं। बिल्कुल बराबर चुन आनी चाहिए हर तरफ से। अब मैंने उसमें चुन डाल के उसे साइड कर दिया है। अब योक वाला पीस जो मैंने आपको कट करके दिखाया था, ये दोनों पीसेस मैं स्टिच कर दूंगी। शोल्डर पहले इसके स्टिच करेंगे। अब ये जो मैंने चुन वाला हिस्सा था इस पर चुन डाल के इसे रेडी कर लिया है, और योक वाला पीस जिसमें मैंने अभी शोल्डर ज्वाइन किए थे, शोल्डर ज्वाइन करके वो भी रेडी हो चुका है। अब जो है इसको हमें ज्वाइन करना है इस योक के साथ बॉटम वाले हिस्से को। तो पहले बैक से जो है निशान लगा लेंगे। बैक का जो बॉटम वाला हिस्सा है उसका बीच का निशान और योक का बीच का निशान आपस में मिलने चाहिए। उसी तरह से फिर ये फ्रंट पर आएगा। तो अगर चुन आगे पीछे हो तो आप इसको नाप कर देख सकते हैं और उस हिसाब से ही मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद इसे ऊपर से रख के स्टिच कर लूँगे। ये देखिए इस तरह से इसे ऊपर रख के स्टिच कर लिया है, क्योंकि इसकी चुन ऊपर की तरफ आएगी। योक के ऊपर चुन ये नज़र आनी चाहिए। अब ये फ्रंट वाला पार्ट है जिस पे हमें प्लेकेट लगानी है। प्लेकेट के लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर रेडी किया है। पहले थोड़ी सी फोल्ड होगी दोनों तरफ से, उसके बाद ये हाफ़ फोल्ड होगी। तो ये जो हमारा फैब्रिक है ये इसके अंदर हमें डालकर फिर स्टिच करना है। ये ऊपर से पट्टी वगैरह नहीं लगेगी। दोनों तरफ की पट्टी इसी तरह से हमें प्लेकेट तैयार करनी है। अंदर की तरफ फैब्रिक जाएगा और फिर स्टिच होगा। ये जैसे हम बटन के लिए लगाने के लिए कांच वगैरह बनवाते हैं उस तरह का प्लेकेट बनाते हैं, तो ये हम वैसा ही बनाएंगे। अब ये दोनों प्लेकेट्स मैंने जो है ज्वाइन कर दिए हैं। अब उसमें से एक प्लेकेट को हम दूसरे प्लेकेट के ऊपर रखेंगे। इस तरह से ऊपर रखने के बाद ऊपर से हमें कितना इसे खुला रखना है, तो जितनी मेरी योक है मैं उतने हिस्से को अभी खुला रख रही हूँ, और नीचे का जितना भी हिस्सा है उसे बंद कर दूँगी, स्टिच कर दूँगी उसे। इस तरह से इसके ऊपर रख के एक तरफ से मैं स्टिच करूँगी और दूसरी तरफ से ये खुला नज़र आएगा। पट्टी थोड़ी सी खुली नज़र आएगी। ये देखें इस तरह से थोड़ी सी खुली है और एक ही तरफ सिलाई चलाई है मैंने ये। अब ये जो स्लीव्स का हिस्सा है, स्लीव्स के हिस्से में भी जो नीचे वाली साइड है उसमें लूज़ वाली सिलाई लगा के इस तरह से चुन डाल दूँगी। स्लीव्स हमारी जो है आधी स्लीव्स योक में जुड़ी हैं और आधी स्लीव्स जो मैंने आपको बताई थी, जिसकी मेजरमेंट आपको बताई थी, उसके बाद इस नीचे वाले हिस्से में भी चुन आएगी और ऊपर वाले में तो चुन ऑलरेडी आ चुकी है ऊपर से।
अब ये जिस तरह प्लेकेट वाली पट्टी रेडी की थी उसी तरह स्लीव्स के लिए इस तरह का कफ रेडी करेंगे। और कफ के साथ ही मेरे पास जिगजैग लेस है, इसको मैं स्टिच कर दूंगी। ये देखें, इसके साथ मैंने ये स्टिच कर दिया है। ये वाला जो पार्ट है इसमें जो है वीडियो के थोड़े से पिक्सल आपको आउट नज़र आएंगे, क्योंकि ये जो है मेरी गलत तरह से वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी इस वजह से, लेकिन आपको वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। अब मैं साइड की सिलाई लगा रही हूँ इसमें, और नीचे से भी फोल्डिंग करने से पहले मैं ये जिगजैग लेस लगाऊंगी। दो तरह की मेरे पास जिगजैग लेस है, एक ये ब्लू में है और एक ये सिल्वर में है। तो ये थोड़े से फासले पर मैं फिर भी ये सिल्वर वाली जिगजैग लेस लगाऊंगी, और ये सिर्फ मैं फ्रंट पे लगा रही हूँ, बैक पे नहीं लगाऊंगी। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा रहता है हमारा, उसमें हम बैंड पट्टी लगाएंगे गले पर। गले पर आपने देखा होगा मैंने ज़्यादा डीप में कट नहीं किया था, इसलिए क्योंकि इसमें हम बैंड पट्टी लगाएंगे। अब बैंड पट्टी को नापने के लिए गले को जो है फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके नापेंगे। मेरे पास पहले से बैंड पट्टी कटी हुई रखी हुई है, तो मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ और ये इसमें बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। और डबल फैब्रिक लेने के बाद इस बैंड पट्टी में इस पर रखूँगी और इस तरीके की मदद से इसे चिपका दूँगी इस पर। ये डबल फैब्रिक लिया था मैंने। अब बैंड पट्टी इस पर लगाने के बाद मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूँगी और हाफ इंच का फैब्रिक इस पर छोड़ दूँगी। अब हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ने के बाद इसके किनारे से मैं सिलाई लगा के और जो दूसरा फैब्रिक है वो पट्टी पर मोड़ दूँगी, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब ये बैंड पट्टी मैं नेक पर इस तरह से जॉइन करूँगी। आई होप आपको बैंड पट्टी लगानी आती होगी, इसलिए मैं बैंड पट्टी इतनी डिटेल में नहीं लगा रही, क्योंकि वीडियो फिर बिला वजह लंबी हो जाएगी। अब ये प्लेकेट पे मैंने बटन लगाए हैं, उसके बाद इसका ये कुछ फाइनल लुक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इस तरह के न्यू डिज़ाइन मिलते रहें। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।